रवि किशन अगर जब शाम को आया करते थे तो नेहरू जी जो हैं वो डंडा लेकर खड़े रहते थे ना कि बेटा रवि किशन आराम हराम है, चल काम पे लग जा। अभी मनोज तिवारी जी 2 बच्चों के बाप हैं, अब तीसरे बार वो बाप बनने जा रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है बताइए ना। अब ये बताइए, अरे ये कह रहे हैं कांग्रेस, मतलब उनका उनके जो बेटा हुआ है वो 2014 से लेकर अब तक हुआ है, इतने लंबे प्रोसीजर में। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 माइक लगे हुए, ये बेचारा अकेला चिल्ला रहा है। भैया मैं बहरा हूँ जो आप चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि और कोई पत्रकार को कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी के नाम से। ये वो पत्रकार हैं जिनको चिन्हित किया जाता है, बोलते हैं ना, ये वो वाले पत्रकार हैं, पेटीएम वाले पत्रकार। ये डेली हिंद वाले चैनल चलाते हैं, पेटीएम वाले पत्रकार, इनके पेटीएम पर ट्रांसफर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि इससे जो है वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है ना, और भी तमाम मामले बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत मैं करना चाहूंगा उन भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से जो नरेंद्र मोदी जी को अपना आका और अपने पिताजी से ज़्यादा मानते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग नरेंद्र मोदी जी की अगर हम यही बात अगर हम लोग बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि भैया ये कांग्रेस वाले हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये वाली पार्टी वाले हैं, ये वो वाली पार्टी वाले हैं। अब आप ही की पार्टी वाले ने ये कहा है कि 2000 के नोट से जो है बहुत ज़्यादा जो है, मैं आपको बता दूं कि जमाखोरी बढ़ रही है, लोगों के पास क्राइम बढ़ रहा है। ये बात मैंने नहीं, ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोली है। और ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि 2000 के नोट से सिर्फ इस देश को नुकसान हुआ है और कुछ नहीं हुआ। 2000 के नोट के साथ साथ नोटबंदी से इस देश की आर्थिक स्थिति की कमर टूटी है और इस देश के अंदर जो गरीब आदमी था वो अपने ही पैसों के लिए एक लंबी कतार के अंदर लगा, बैंकों की लाइन में लगा। बाकी नोटबंदी से इस देश को कोई भी फायदा नहीं हुआ है। फायदा हुआ है तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। वो फायदा ऐसे हुआ है कि गरीब आदमी जिसके पास पैसा था वो अपने पैसे के लिए ही लाइन में लगा, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने काले धन को इसी नोटबंदी के चलते वाइट में तब्दील कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जिन बेचारों के पास 5,000, 10,000 थे या 20,000 या 1 लाख रुपए थे, उनको बैंक के अंदर नोट नहीं मिल रहे थे। बैंक के अंदर सिर्फ ये चल रहा था कि किसके पास सोर्स है, जिसके पास सोर्स है तो बैंक में जब नोट आते थे तो उन लोगों को मिल जाते थे। और जिनके घर परिवार के अंदर शादी थी, आप सभी लोगों को पता है कि उन लोगों की कैसी स्थिति हुई, और नोटबंदी के चलते कि कई लोग मरे भी। ये और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। प्रधानमंत्री का कोई भी योजना हो, उनकी जो भी नीति है कभी फेल नहीं होता। क्या लग रहा है कि नोटबंदी वाला ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप लोगों की प्रधानमंत्री की योजना फेल हो या ना हो उस बात का तो मुझे नहीं पता। पूरे देश को पता है कि मोदी जी की सारी योजनाएं जो है वो असफल रहती हैं, लेकिन आप लोगों की गुलामी जो है वो मोदी जी के आगे कभी भी फेल नहीं होती। एक बात आप मुझे बताइए, ये बात किसी कांग्रेस के नेता ने बोली है? ये बात तो खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बोली है। जो भी प्रधानमंत्री करते हैं वो फेल होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में प्रचार भी किया था, वो गुजरात जीत गए। तो मोदी जी ने हिमाचल में भी प्रचार किया था, हिमाचल हार गए, ये नहीं बोलेंगे आप? मोदी जी ने तो दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में तो 24 घंटे रहते हैं। दिल्ली में तो मोदी जी कितनी बुरी हालत हो गई वो आपको नहीं दिखेगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी जी की योजना सफल हो, विफल हो या असफल हो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की गुलामी की आदत हमेशा सफल रहती है। आप लोग नहीं, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आज पूरे देश के अंदर, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो ये गुलामी वाली बात नहीं है तो क्या है? शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। अरे आप एक बात बताइए। नहीं, आप मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी ये देश का चौथा स्तंभ है। आप 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 से 8 माइक लगे हुए, ये बेचारा अकेला चिल्ला रहा है। भैया मैं बहरा हूँ जो आप चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि और कोई पत्रकार को कोई तकलीफ नहीं है मोदी जी के नाम से। ये वो पत्रकार हैं जिनको चिन्हित किया जाता है, बोलते हैं ना, ये वो वाले पत्रकार हैं, पेटीएम वाले पत्रकार। ये डेली हिंद वाले चैनल चलाते हैं, पेटीएम वाले पत्रकार, इनके पेटीएम पर ट्रांसफर हो जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, पहले मेरी बात सुनिए, 1 मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो इस तरीके की, मेरी बात तो सुन लीजिए, एक दायरे में रह करके बोलिए। अगर आपको बोलना आता है तो आप सामने आ जाइए, मैं और आप दोनों डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। आज देश के अंदर एजुकेशन कितनी है, आज देश के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया है, उस पर आप और मैं बहस कर लेते हैं। करेंगे आप? डेटा पे अगर बात करना है ना तो पहले के मुकाबले चाहे दलित हो, ओबीसी हो,
सबने जो गुजरात में वोट डाला है पहले के मुकाबले ज्यादा परसेंटेज मिले हैं। अब आप सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए इनके ना, आप मेरे एक बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, क्राइम ज्यादा है, ये लेकिन आप इस डेटा पे बात नहीं मेरी करेंगे। बात तो सुनिए, पतंजलि पे भरोसा करते हैं? पतंजलि पे भरोसा करते हैं? कौन पतंजलि? नहीं पता आपको? चले तो ये आपके आका जी वाली पतंजलि, बाबा रामदेव की, करते हैं पतंजलि पे भरोसा? उसको कान के अंदर डाल लीजिएगा जरा, आपके कान से कम सुनाई देता है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने बात करी इनसे एजुकेशन के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर। ये जनाब कहते हैं क्या क्या कि डाटा पे बात करनी है, तो अब की बार गुजरात में इतना वोट परसेंट हुआ है, हिमाचल में कितने परसेंट वोट परसेंट हुआ है, दिल्ली में कितने वोट परसेंट हुआ है, पता है आपको? क्योंकि इनको नहीं पता, क्योंकि वहां पर इनके आका, सुन लीजिए, वहां पर इनके आका हार गए हैं और इनके आका जो है हिमाचल में हारे हैं, दिल्ली में हारे हैं, वहां का डेटा इनको नहीं पता। कांग्रेस को मिला कुछ परसेंटेज के आगे पीछे, 1% कम मिला वोट। कितना? कितना मिला है? परसेंट ही का आगे पीछे है। तो परसेंटेज तो बता दीजिए, सीट भले ज्यादा मिला हो लेकिन वोट कितना तो सेम है। कितना? अरे सीट भले कम ज्यादा हो लेकिन वोट शेयर। ये देखिए, आप लोग जो कहते हैं ना कि मैं पत्रकारों से इस प्रकार की बात करता हूँ, ये देखिए, ये जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर पहुंच जाते हैं, हैं? भाजपा को कितना वोट मिला है? किसको? कितना परसेंट? मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा हुआ हूँ या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा हूँ? आप ही बात करें, मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग सड़क पर भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत देश का कौन सा स्थान है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डॉलर के मुकाबले भारत देश का रुपया तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा करते थे, कांग्रेस के राज में भी डॉलर का। तो फिर मोदी जी को क्यों लेके आया गया? फिर आप ये बताइए ना, मोदी जी को क्यों लाके गया? इसलिए कि पहले 100 लोग मरते थे तो आज 200 लोग मरे, इसलिए लाया गया है। मोदी जी ने क्या किया है आप बताएंगे मुझे? मोदी जी की यहाँ खड़े होकर 10 योजना बता दीजिए, खड़े होकर 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार में से 50 सेक्टरों का नाम बता दीजिए जिसमें रोजगार मिला हो। भाई आपके पास हिम्मत? बात करेंगे आप डेटा पे। गुजरात में भाजपा ने कहा है कि गुजरात, अरे सुनिए, गुजरात का चुनाव गया, खत्म करिए। अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार के ऊपर बात करिए, एजुकेशन के ऊपर बात करिए, हेल्थ और डेवलपमेंट के ऊपर बात करिए। हो रही है। हैं? आप सीधा ये क्यों नहीं कह देते माइक पे कि भाजपा की सरकार गुजरात में बन गई है? आप सभी लोगों ने एक बात सुना होगा, मैंने एक बार भी गुजरात पे चर्चा नहीं करी। मैं कंटिन्यू एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा कर रहा हूं, लेकिन ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं ये पीछे से लगातार गुजरात गुजरात और गुजरात। अरे भैया सुनिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। गुजरात के अलावा और भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं और भी प्रदेशों में उपचुनाव भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हुआ है, इसके अलावा हिमाचल में भी चुनाव हुआ है, इसके अलावा दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ है, राजस्थान में भी उपचुनाव हुआ है। लेकिन आपकी चर्चा और आपकी घड़ी की सुई घूम फिर के गुजरात पे आके अटक जाती है, क्योंकि गुजरात में आपके आका यानी आपको पेटीएम करने वाले नरेंद्र मोदी जी जीते हैं। इसीलिए आप हिमाचल पे चर्चा नहीं करते, आप दिल्ली पे चर्चा नहीं करते। दिल्ली में, हाँ जी, देश एक कानून बिल पास होने वाला है, कुछ दिन में सबर रखिए। सिविल कोड आ रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जनसंख्या नियंत्रण बिल पारित हुआ इस देश के अंदर? अब मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात। CAA और NRC का क्या हुआ इस देश के अंदर? कहिए, सबर रखिए, है ना। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी जो है ना, इस देश के अंदर आप जैसे कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ रखा है, या फिर एक भाषा में कहते हैं, देहाती भाषा में, कि पाल रखा है, ठीक है ना। तो उन्होंने आप जैसे लोगों को पाल रखा है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ से बयान पूरे देश में सर्कुलेट करते हैं, जिसके कारण लोग धरने और प्रदर्शन पे बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज होते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, किसानों का बिल लाया गया, किसानों के बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार का नोटबंदी का फैसला पूरे देश ने गलत बताया, लेकिन मोदी जी उसको सही बता रहे थे। और आज मैंने शुरुआत, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। सरकार की बातें मानी, लेकिन आप तो मानने को तैयार नहीं। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे जब बीजेपी के खुद के नेता ही नहीं मान रहे हैं, बीजेपी के खुद के नेता ही नहीं मान रहे हैं, तो हम कहां से मानेंगे? ठीक है, बीजेपी के ही हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। पेटीएम वाले पत्रकार, उन्होंने कहा है कि 2000 का नोट बंद करना चाहिए। सुन रहे हैं आप पेटीएम वाले पत्रकार मेरी आवाज को, या आपके कान के अंदर अब रुई लग गई है, या आपके कान से अब सुनाई नहीं दे रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। मोहित शर्मा, जिस तरीके से अगर आप बदतमीजी करेंगे ना तो हमें... भाई मैंने तो बदतमीजी नहीं करी है, ये कह रहे हैं कि आप मोदी, सुन लीजिए, आपने बोला गैंग के हैं। किसके? कौन सी गैंग के? मेरे घर से आर्मी के अंदर है, आपके घर से आर्मी के अंदर है? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा भाई सुनिए, मेरा भाई मेरे परिवार से अलग है?
मेरा भाई मेरे परिवार से अलग है, हैं? मेरे घर के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर से आप यहाँ खड़े होकर बताइए आपका भाई आपके परिवार से कौन है इंडियन आर्मी में है कोई? आपकी तरह सुनिए, आपको पता चल जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए, एक नेता को खड़ा तो करिए जिसकी औकात हो सरहद पे अपने बेटे को शहीद करने की, है औकात? आज अगर देश का जवान सरहद पे खड़ा हुआ है ना, तो आप जैसे लोग यहाँ पर बोल पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिनके आप गुलामी करते हैं ना, वो लोग अगर खड़े होकर बोल पा रहे हैं, और आज जो मोदी जी और आप सभी लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, ये जो देन है ये पिछली सरकारों की देन है, जिन्होंने आपको पोलियो का इंजेक्शन लगवाया और लेकिन प्रचार नहीं किया। अगर आपको पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगता ना, तो पेटीएम वाले पत्रकार आज कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। ध्यान रखिए, इसीलिए हम सरकार की अच्छी नीतियों का स्वागत करते हैं और बुरी नीतियों का विरोध करते हैं। विरोध करना इस देश के अंदर लोकतंत्र का एक संवैधानिक अधिकार है। जो बयान है रवि किशन ने जो बयान दिया है उसमें भी जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जो है उनके हाँ, मैं बता तो रहा हूँ आपको। रवि किशन जब शाम को आते थे, नहीं, रवि किशन अगर जब शाम को आया करते थे तो नेहरू जी जो है वो डंडा लेकर खड़े रहते थे ना कि बेटा रवि किशन आराम हराम है, चल काम पे लग जा। अभी मनोज तिवारी जी 2 बच्चों के बाप हैं, अब तीसरे बार वो बाप बनने जा रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, बन गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना। अब ये बताइए। अरे ये कह रहे हैं कांग्रेस, मतलब उनका जो उनके जो बेटा हुआ है वो 2014 से लेकर अब तक हुआ है, इतने लंबे प्रोसीजर में। ये बताइए ना, आप जैसे पत्रकारों के बेतुका सवाल और बेतुका जवाब, इस देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। कांग्रेस तो क्या दिक्कत था? अभी तो आप थे 2014 से लेकर अब तक। अगर आप कानून बना देते तो बेचारे मनोज तिवारी तीसरी बार बाप नहीं बनते, लेकिन आपने कानून नहीं बनाया क्योंकि आपको तो इसमें हिंदू और मुसलमान ढूंढना है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सरकार का एक ही एजेंडा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हिंदू और मुसलमान करके मुसलमानों को टारगेट करने का। अरे मोहित शर्मा के लिए भी कानून है। तो कानून कहाँ है? कानून कहाँ है? कानून मैं पूछता हूँ, 2014 से अब तक नहीं है कानून? आने वाला है, आने वाला है, कब आएगा? विचार हो रहा है। नीरव मोदी की तरह वो भी लंदन से पैदल आ रहा है, इंग्लैंड से पैदल आ रहा है। कानून कानून आएगा तो किसमें समर्थन करेंगे? अरे एक बात, मुझे ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, और जनसंख्या नियंत्रण बिल का पूरा देश अप्रिशिएट करता है। और आज देश का सुन लीजिए, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, हम तो इस देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं और हम लोग का स्टेटमेंट रहता है, हम दो हमारे दो। करेंगे। हाँ जी, कानून का समर्थन में है आप? मेरी बात आप सुन तो लीजिए, पहले कानून आप ले आइए। अब सुनिए, एक पे हाँ कर दी तो दूसरे पे कह रहे हैं ये करोगे वो करोगे। अरे भैया आपसे पूछ के करूंगा, आप करते हैं समर्थन? आप करते हैं समर्थन? हैं? आप समर्थन करते हैं मोदी जी की हर एक बात का? नोटबंदी का समर्थन करते हैं? मैं पूछ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर सरकार कुछ गलत करे तो हम उसमें भी सवाल करें। हाँ, इनको सरकार की इनको गलती नजर नहीं आई। अभी सरकार के ही पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने ये जवाब बोला है, तब इनको सरकार की गलती नजर नहीं आ रही है। तो भैया पेटीएम वाले पत्रकार, आप कृपया कर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, देश की इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, या गुजरात पे ही आकर आप अड़े रहेंगे, या फिर आपको पेटीएम इसी चीज का मिलता है? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।